राधे। गोपियां वहां पहुंची क्योंकि महालक्ष्मी जी ने तो समंजसा रति से प्यार किया था ना, अपने सुख का भी ध्यान रखा और श्याम सुंदर के सुख का भी ध्यान रखा, और इन गोपियों ने केवल श्याम सुंदर के सुख का ध्यान रखा, इसीलिए ये अंतिम कक्षा तक पहुंची। भगवान की जितनी भी रानियां थी, रुक्मिणी जी वगैरह 16,108 रानियां, सबके मन में यह शंका होती थी कि हम समस्त रानियां एक से एक रूपवती, कुलवती और गुणवती हैं, फिर ब्रज की राधा नाम की गोपी में क्या विशेष बात है, और इन गोपियों में क्या विशेष बात है कि जब हमारे श्याम सुंदर राधा जी का स्मरण करते हैं तो हम समस्त रानियों के गुणों को अकस्मात विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। यही शंका नारद जी को भी थी कि जब भी श्री कृष्ण के पास आओ ये हर समय राधा जी की ही चर्चा करते हैं या फिर ब्रज की गोपियों की चर्चा करते हैं, तो ऐसी उनमें क्या विशेष बात है। तो एक बार नारद जी द्वारिका में श्याम सुंदर का दर्शन करने आए हुए थे। भगवान ने सोचा ये समय अच्छा है बताने के लिए, लीलाधारी तो हैं ही, उनको लीला करने में कुछ देर तो लगती नहीं। अचानक लेट गए और बोले कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है। अब रानियों ने अनेक उपचार किए, किसी भी प्रकार से वो दर्द कम नहीं हुआ, और भगवान इतना छटपटाने लगे मानो प्राण निकलने वाले हैं। नारद जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, ये लीलाधारी की कोई लीला है। नारद जी ने कहा, महाराज आपने जो अचानक बीमारी मोल ले ली है, इसका इलाज क्या है, इसकी औषधि क्या है। भगवान ने कहा कि नारद जी, अगर किसी महापुरुष के चरणों की रज मेरे माथे पर लगा दी जाए तो मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो सकता है। नारद जी ने सोचा कि इसके लिए मुझे कहीं दूर जाने की क्या आवश्यकता है, ये जितनी भी रानियां हैं ये महापुरुषों की दादियां ही तो हैं, मतलब ये कोई सांसारिक स्त्रियां तो है नहीं। अरे जिनको भगवान की रानी बनने का सौभाग्य मिला है ये सब महापुरुष हैं, तो इनमें से किसी भी रानी के चरणों की धूली हम लेकर और श्री कृष्ण के माथे पर लगा देंगे। नारद जी ने रानियों से कहा, माताओं आप में से कोई अपने चरणों की धूली श्री कृष्ण के माथे पर लगाने के लिए दे दे तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। रानियों ने कहा, नारद जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे कोई भी स्त्री अपने पति के चरणों की धूली अपने माथे पर लगाती है कि अपने चरणों की धूली पति के माथे पर लगाने को दे देगी? हमें नरक नहीं जाना है और हम इतिहास में बदनाम भी हो जाएंगी। नारद जी ने सोचा, हूं तो मैं भी महापुरुष, लेकिन अपन इस झगड़े में नहीं पड़ते, पता नहीं क्या बात है। फिर वो संकल्प मात्र से किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी लोक में पहुंच जाते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में घूमे, समस्त लोकों में, सब महापुरुषों ने कोरा उत्तर दे दिया, अरे नारद जी आपको क्या हो गया है? हम भगवान के चरणों की धूली अपने माथे पर लगाना चाहते हैं, अपने चरणों की धूली हम भगवान के माथे पर लगाने के लिए कैसे दे दें? तो थक कर नारद जी भगवान के पास आए और कहा, महाराज अब ये भी बता दीजिए
कि वो महापुरुष कहाँ रहते हैं जो आपको अपने चरणों की धूली लगाने के लिए दे देंगे। भगवान ने कहा तुम अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत लोकों में कहाँ घूमे? अरे इसी ब्रह्मांड के, इसी लोक के, इसी भारतवर्ष के यूपी में जो जिला है मथुरा, उसका जो एक गांव है वृंदावन, वहां चले जाओ ब्रज में। वहां ऐसे तुमको करोड़ों महापुरुष मिलेंगे। नारद जी ने सोचा फिर ये तो ब्रज की गोपियों की बात करने लगे, चलो खैर चलते हैं। नारद जी ब्रज में पहुंचे। नारद जी को देखकर सारी गोपियां प्रसन्न हो गई, भगवान को याद करके रो रही थी, विरह में तड़प रही थी, सब खड़ी हो गई। अरे देवर्षि नारद आए हैं, आइए आइए नारद जी, क्या आप हमारे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर की कोई सूचना लाए हैं? हाँ लाए हैं। क्या? तुम्हारे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर अस्वस्थ हैं। क्यों? उनको क्या हो गया? उनके सिर में बहुत तेज दर्द है और उन्होंने कहा है कि अगर किसी महापुरुष के चरणों की धूली उनके माथे पर लगा दी जाए तब उनका दर्द ठीक हो सकता है। वो जितनी गोपियां थीं, सारी गोपियों ने अपने अपने चरण आगे फैला दिए। ले जाओ नारद जी हमारे चरणों की धूल जितनी आपको चाहिए, टनों ट्रक भर भर के ले जाइए। अरे करोड़ों गोपियां हैं, सबके चरणों की धूली। नारद जी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और उन्होंने कहा, गोपियों जानती हो ये चरणों की धूली किसके माथे पर लगेगी और फिर तुम्हें उसका क्या फल मिलेगा? गोपियों ने कहा, नारद जी कुंभी पाक नरक मिल जाएगा, रौरव नरक मिल जाएगा, कोई बात नहीं, कम से कम हमारे श्याम सुंदर तो स्वस्थ हो जाएंगे ना। हम अनंत बार नरक जा चुकी हैं, अगर एक बार अपने श्याम सुंदर के सुख के लिए हमें नरक जाना पड़ा तो हमें सहर्ष स्वीकार है। नारद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे ये है असली महापुरुष जिन्हें अपनी कोई परवाह ही नहीं है, जो श्याम सुंदर के सुख में ही अपना सुख मानती हैं। तो नारद जी ने सोचा कि ये चरणों की धूली मैं भगवान को तो बाद में दूंगा, पहले अपने माथे पर तो लगा लूं। अब ये वृत्तांत जब रानियों ने सुना तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उनकी इच्छा हुई काश हम भी कभी राधा जी को देखते। जिनकी दासियां इतनी श्रेष्ठ हैं तो उनकी स्वामिनी राधा जी कैसी होंगी? काश हम कभी राधा जी के दर्शन कर पाती, कभी उनकी दासियां गोपियों के दर्शन कर पाती। तो एक बार ऐसा अवसर आया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त रानियों को लेकर एक पर्व पर स्नान के लिए गए। तो राधा जी भी अपनी सखियों को लेकर वहां स्नान करने आई। जब रानियों को मालूम पड़ा कि राधा जी आई हुई हैं, तो रानियों ने राधा जी को अपने खेमे में आमंत्रित किया, उनका स्वागत सत्कार किया, उनकी वाणी से प्रमुग्ध हुई, प्रभावित हुई। लेकिन जब श्याम सुंदर रात को सोने लगे और रुक्मिणी जी चरण दबाने लगी तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के चरणों में नीचे छाले पड़े हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण तो कहीं नंगे पैर गए नहीं। धीरे धीरे पूरे में चर्चा फैल गई, सारी रानियां एकत्रित हो गई। तो भगवान ने आंखें खोली, भाई तुम लोग इस समय कैसे आई हो? महाराज आपके चरणों में छाले कैसे पड़ गए हैं? तो भगवान ने कहा, श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम हि विराजते में। मेरे चरण सदा श्री राधा जी के हृदय में
रहते हैं। यानी श्री राधा जी सदा अपने हृदय में मेरे चरणों को धारण किए रहती हैं। तो तुमने आज जब राधा जी का स्वागत किया तो तुमने उनको गरम गरम दूध पिला दिया। उन्होंने भी तुम्हारे प्यार में गरम गरम दूध पी तो लिया, लेकिन चूंकि मेरे चरण सदा उनके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए मेरे चरणों में छाले पड़ गए। तो ये है राधा जी का प्रेम, गोपियों का प्रेम समर्थारति वाला। तो समर्थारति सर्वश्रेष्ठ है, और समर्थारति में भी वियोग जन्य प्रेम और भी श्रेष्ठ। जैसे प्रतप्त सोने का निखार कुछ और ही होता है। सोने को जितना तपाया जाता है उतना वो चमकता है, उतना उसमें निखार आता है। इसी प्रकार से प्रेमी के हृदय को जितना विरह दिया जाता है उतना ही प्रेम का संवर्धन होता है, प्रेम बढ़ता है और प्रेम में निखार आता है, चमक आती है। इसीलिए तो भगवान ने जानबूझकर गोपियों को विरह दिया था। अगर भगवान गोपियों को विरह न देते, उनको छोड़कर मथुरा न जाते, तो गोपियों की ये उच्च अवस्था देखने को कैसे मिलती। जब भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा को जाने लगे तो गोपियां रो रो कर कहती हैं, न जावो मथुरा प्राणाधार, न जावो मथुरा प्राणाधार। जानी जानी अनजान बनाहु जनी, प्रियतम नंद कुमार। न जावो न जावो मथुरा प्राणाधार। गोपीन गोपन गोधन के इक, तुम ही प्राण साकार। न जावो न जावो मथुरा प्राणाधार। फिर भी भगवान चले ही गए। तो एक तो विरह से प्रेम में निखार आता है, प्रेम बढ़ता है। एक लाभ और है वियोग में, विरह में। क्या? संयोग में यानी मिलन में प्रियतम का दर्शन एक ही स्थान पर होता है, और वियोग में प्रियतम का दर्शन सर्वत्र होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भगवान से वरदान मांगा, संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्मात्, संगे स इह तथैकस् त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे। हे श्री कृष्ण, मुझे आपका संयोग नहीं वियोग चाहिए, मिलन नहीं विरह चाहिए। क्यों? क्योंकि मिलन में तो आपका दर्शन एक ही स्थान पर होता है, और विरह में जित देखूं तित श्याममयी है। गोपियां कहती हैं, हम जहां देखते हैं वहीं हमको श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, बेलिन में, बाटिका में, फूलन में, बन में, दरन में, दीवारिन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामिनी में, घन में, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत, शालिग्राम छाय रहो नैनन में मन में।
जिधर गोपियां देखती हैं वही श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से राधा जी के विरह में श्री कृष्ण जिधर देखते हैं वही उनको राधा जी दिखाई दे रही है। प्रासादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा पर्यंके सा पथि पथि च सा तद्वियोगातुरस्य हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति में कापि सा जगति सकले कोयमद्वैतवादः। श्री कृष्ण जिधर देखते हैं महल में, प्रासादे सा दिशि दिशि च सा, समस्त दिशाओं में राधा जी दिखाई दे रही हैं। पृष्ठतः सा पुरः सा, पीछे देखते हैं तो राधा जी, सामने देखते हैं तो राधा जी। पर्यंके सा, पलंग पे भी राधा जी। पथि पथि च सा, हर मार्ग में राधा जी, सब जगह राधा जी दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से माधुर्य भाव सर्वश्रेष्ठ, माधुर्य भाव में भी समर्था रति और उसमें भी वियोग जन्य प्रेम और भी श्रेष्ठ है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि बहुत सी गोपियां नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने काम भाव से प्यार किया। ऐसा नहीं, प्रेमैव गोपरामाणाम कामेत्यगमत प्रथाम। गौतमीय तंत्र में लिखा है कि गोपियों का प्रेम निष्काम था, इसलिए वो काम भी प्रेम ही कहलाया। गोपियों ने चूंकि निष्काम भाव से प्यार किया, इसलिए उनका काम भाव भी प्रेम कहलाया। तो इस प्रकार से हमें माधुर्य भाव से प्यार करना है। अब हमें किस किस की पूजा करनी है? केवल एक की ही भक्ति करनी है कि सबकी भक्ति करनी है? सबकी नहीं करेंगे तो फिर सब देवता नाराज हो जाएंगे, ये शंका लोगों को रहती है। इसका समाधान कल किया जाएगा।